का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? बस उनको मार देना चाहिए और कुछ नहीं। इंडिया को मार देना चाहिए, क्यों? वो हमारे दुश्मन हैं बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते। आप क्या सोचते हो इंडिया के बारे में? कुछ नहीं, हम यही सोचेंगे कि पहले पाकिस्तान काफ़ी तरक्की कर रहा था, अब पाकिस्तान नीचे आ रहा है और इंडिया की तरक्की माशाल्लाह काफ़ी ऊपर जा रही है। अच्छा। इंडिया वाले काफ़ी अब तरक्की करने लग गए हैं और अब इंडिया के बारे में बुरा सोचने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अब वो तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। सही, बड़ी अच्छी बात की कि इंडिया के बारे में बुरा सोचने का फायदा नहीं, हमें जो है अपनी फिक्र करनी चाहिए। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है, मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में संबंध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों की वजह से तनाव में रहे हैं। रिश्ते खराब होने की वजह भारत की विभाजन को माना जाता है। कश्मीर विवाद इन दोनों देशों को आज तक उलझाए हैं और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर युद्ध कर चुके हैं। भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की मुहिम छेड़ दी। यूएन में भारत की विदेश मंत्री आतंक का पोषण करने वाले देशों को निंदा की। पाकिस्तान को स्पष्ट शब्द में कहा कि कश्मीर छीनने का सपना पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान के लोग इसके बारे में और क्या कहते हैं, आज के इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो ये आती है कि इंडिया अच्छा नहीं है। और आपके? हमला करो उनके ऊपर। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि 1957 की जो जंग हुई थी उसमें जो मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी ना, उसमें जो इंडिया ने उनको कहा था अंग्रेज़ों को, उनकी हमदर्दी हासिल करके अंग्रेज़ों को मुसलमान के ख़िलाफ़ करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। मुसलमान यानी कि आपके ऊपर उन्होंने हमला करवाया और आगे वो मुस्तकबिल में भी आप पे हमला करवाएंगे, तो इसीलिए आप ना उनको ख़त्म कर दो। उन पर जुल्म हुए हैं, तजारत बंद हो गया, कारोबार मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए, इसीलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है, मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है। आपको पता है कि हमारी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसमें ये बताया गया कि हम बहुत सारी जंगें इंडिया से जीते और वो जंगें जो है वो इंडिया ने शुरू की थी, हालांकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो यही है, उन्होंने शुरू की है तो आगे हमने लड़ना है ना, हमने मुंह बंद करके तो नहीं ना बैठ सकते। अगर वो हमला करेंगे तो हम भी आगे से जवाब देंगे ना। अभी आपको पता है, आप माशाल्लाह अगर 9th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ये इकोनॉमी की वॉर है, ठीक है। अब ये बॉर्डर्स पर लड़ने की, मिसाइल फेंकने की, हथियारों से लड़ने की जंग नहीं रही है, ये इकोनॉमी की जंग रही है कि कौन कितना जो है ग्रो करेगा, कितनी मौशियत जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपको नहीं लगता कि इस जंग में इंडिया हमसे जीत चुका हुआ है? अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया हमसे आगे है, ऐसे तो इंडिया हमसे आगे है, बिल्कुल। हमारा पाकिस्तान पीछे है उनसे। आप देखें हमारे मुल्क की मौशियत कहाँ जा रही है और इंडिया देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपने बात की कि इंडिया जो है उसके साथ जंग करनी चाहिए, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। इंडिया ने तो बता दिया भाई अपनी इकॉनमी को वो कहाँ से कहाँ ले गए हैं और उन्होंने बता दिया कि ये जंग हम जीत चुके हैं और हम में तो अभी इतनी सकत ही नहीं है कि हम किसी के साथ कोई पंगा ले सकें। सही बात ऐसे ही है। वो जो हमसे मुल्क अलहदा हुआ था ना बांग्लादेश, वो भी उनकी करेंसी भी अब हमसे ऊपर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मुझे चले कुछ हद तक तो मुझे अच्छा लगा कि आपकी जो है कुछ बातें, कुछ नॉलेज तो आप में जो है वो अच्छा है और सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या कभी आपको ये फील नहीं हुआ कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर भी हमारे जैसे लोग रहते हैं, हमारी उनके साथ अक्सर तजारत भी होती रही है, हम एक मुल्क में एक साथ कितने साल रहते रहे हैं, हमारे रस्म और रिवाज, बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, हमारी ज़ुबान, तो क्या हमें उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए? बेहतरी मेरे नज़रों में नहीं लानी चाहिए। क्यों? बस नहीं लानी चाहिए। कोई वजह तो होगी वो ना? मस्जिद में जाके मुसलमान भाई नमाज पढ़े होते हैं, पीछे से उनको मारते हैं, पत्थर मारते हैं, अजान नहीं करवाने देते, इसीलिए।
बेटा आपको पता है यहाँ पर भी हिंदुओं के मंदिर तबाह होते हैं, यहाँ पर भी कितनी सिख लड़कियों को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाया जाता है, उनका जो है मज़हब चेंज करवाया जाता है, जबरन शादियाँ करवाई जाती हैं। क्या आपको ये बात पता है? नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? बस उनको मार देना चाहिए और कुछ नहीं। इंडिया को मार देना चाहिए, क्यों? वो हमारे दुश्मन हैं बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत और इतना जहर इंडिया के लिए, क्या वजह है? कि वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए, वो हमारे दुश्मन हैं, वैरी हैं। आप कभी मिले हो किसी इंडियन से? नो कभी इंडिया गए हो? नो। ना कभी मिले हो, ना कभी इंडिया गए हो, फिर इतना ज्यादा जहर उनके लिए क्यों है दिमाग में? इधर देखते हैं वगैरह, टीवी पे देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। मोहम्मद जहीर क्या करते हो? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? इंडिया का पहले चीज़ नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि ये हमारे एक कभी दुश्मन बन जाएंगे, कभी दोस्त बन जाएंगे, और ये ना इनके साथ दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ताना भी अच्छी है, इसलिए इनसे एक साइड से बंदा दे। कभी दोस्ती करके देखी इंडिया से या इंडिया वालों से? इंडिया खुद कहता है जी दोस्ती करता है और खुद ही दोस्ती तोड़ता है। अच्छा, हाँ जी, ये कब हुआ? ये कई सालों से 75 इयर्स ओल्ड से चलता आ रही। कभी हमारे साथ जंग भी करते हैं, कभी दोस्ताना मोल भी रखते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? ये वो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, हम उनके बारे में बुरा सोचते हैं, अच्छा, बस यही बात है। बस आप क्या सोचते हो इंडिया के बारे में? कुछ नहीं, हम यही सोचेंगे कि पहले पाकिस्तान काफ़ी तरक्की कर रहा था, अब पाकिस्तान नीचे आ रहा है और इंडिया की तरक्की माशाल्लाह काफ़ी ऊपर जा रही है। अच्छा, इंडिया वाले काफ़ी अब तरक्की करने लग गए हैं और अब इंडिया के बारे में बुरा सोचने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अब वो तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। सही, बड़ी अच्छी बात की कि इंडिया के बारे में बुरा सोचने का फायदा नहीं, हमें जो है अपनी फिक्र करनी चाहिए। अच्छा इंडिया के साथ हमें अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, वो नहीं करने चाहिए। क्यों? वैसी कोई रीजन तो होगी ना। वो करेंगे तो हम भी कर लेंगे। उन्होंने तो बड़ी दफा कहा है, उन्होंने अभी हमारे कुछ सियासतदानों को बुलाया भी है कि आप आए हमारे साथ मीटिंग करें। कर लेते हैं मीटिंग, बुलाओ उनको। बस हमारे सियासतदान करना ही नहीं चाहते उन्होंने, इसीलिए वो नहीं गए। करनी होती तो चले जाते। जी। अच्छा यानी आपको ये लगता है कि हमारे सियासतदान जो है वो ही नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। अच्छा पढ़े भी हो आप थोड़ा बहुत? जी, 7 क्लास से पढ़ी हैं। 7 तक आप पढ़े हो, तो जो 7 तक आप पढ़े हो उस स्टैंडर्ड में 7th क्लास तक आपको इंडिया के बारे में स्कूल में क्या पढ़ाया गया, क्या बताया गया? कुछ नहीं, यही कहा है कि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। अच्छा। अब ये भी सुना है कि इंडिया में भी काफ़ी लोग मुसलमान हो रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। नहीं, इंडिया में मुसलमान हो नहीं रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। जी, रहते हैं, उनको हमारे मुसलमानों की भी कदर करनी चाहिए, क्योंकि अब हम भी उनकी कदर कर रहे हैं। सही। अच्छा क्या आपको लगता है कि इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं वहाँ पे कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अच्छी गुजारे होंगे, मुश्किल तो नहीं गुजारे होंगे। जैसे हमारा कश्मीर है, हाँ। वहाँ पे तो काफ़ी उन्होंने सख्ती कर दी है उनके ऊपर। अच्छा, तो जो इंडिया में मुसलमान है, उम्मीद तो है सही रह रहे होंगे। क्या हुआ? कह रहे हैं इंडिया वाले मुसलमान हमारे साथ अच्छी कर रहे हैं। हाँ नो डाउट, इंडिया के जो मुसलमान हैं वो हमसे बहुत बेहतर और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे महंगाई नहीं है। जी, इधर तो बहुत महंगाई है। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।